मंगल के पूरे परिवार की हुई घर में वापसी और इस वापसी को देखकर सोमिया को लगा बड़ा झटका। सोमिया गुस्से से आग बबूला हो जाती है और मंगल से कहती है कि मंगल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी पूरी टोली को लेकर इस घर में आने की। मंगल कहती है कि मुझे पता लग चुका है कि तुमने किस तरीके से यह घर अपने नाम किया था और अब मैं इस बात को भी साबित कर सकती हूँ कि यह घर तुम्हारे नाम पर है ही नहीं। सोमिया कहती है कि क्या फालतू की बातें कर रही हो मंगल, यह घर मेरे ही नाम पर है। उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है पुलिस, जहाँ पर मंगल पुलिस को कुछ सबूत देती है और वह सबूत देखने के बाद पुलिस कहती है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रही है मंगल जी, यह घर तो मिस्टर अदित सक्सेना के नाम पर ही है। इस वक्त तक सोमिया का दिमाग एकदम खाली हो चुका था। उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो जीती हुई बाजी हार कैसे गई। आखिर कैसे जो घर उसके नाम पे था वो अदित के नाम पे हो गया। लेकिन इन सारी चीजों के बाद अदित ने जो सोमिया के साथ किया वह जानने के बाद तो आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पहला स्वाद में मंगल से। मंगल इस वक्त तैयार थी सभी लोगों के साथ इन्वेस्टर्स का वेलकम करने के लिए। उसी वक्त एक लड़की आती है जो कि मंगल की फैन थी। वो मंगल से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी, इसीलिए वो अपना सारा काम निपटा के मंगल के पास आ जाती है। वो मंगल से मिलती है और मंगल से यह भी कहती है कि अगर कोई छोटा मोटा काम हो जिसमें वो मंगल की मदद करा सके तो वह उसके लिए भी तैयार है। दूसरी तरफ हम सभी जानते हैं कि सोमिया ने अपने एक आदमी को पहला स्वाद में भेज दिया है, वो भी बम लेकर, और वह बम रखा हुआ है नारियल के अंदर, क्योंकि सोमिया यह बात बहुत अच्छे से जानती है कि मंगल नारियल को फोड़ने वाली है, क्योंकि मंगल बहुत ज्यादा धार्मिक है और बिना नारियल को फोड़े किसी का भी स्वागत नहीं करने वाली है। इसीलिए नारियल के अंदर सोमिया ने बम फिट कर दिया है ताकि एक ही बार में मंगल का काम तमाम हो जाए, एक ही बार में उसके जीवन की सारी समस्या हल हो जाए। और वह आदमी बहुत ही चालाकी से और बहुत ही चतुराई से वह नारियल कैसे भी करके मंगल तक पहुंचा देता है। लेकिन मानो किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, यानी इस बार भी मंगल बचने वाली है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मंगल वह नारियल फोड़ने का शुभ अवसर उस लड़की को देगी, वह लड़की जो कि मंगल की फैन थी। अब मंगल तो इस बात से अनजान है कि इसके अंदर बम है, इसलिए मंगल थोड़ी दूर खड़ी होती है और वह लड़की फोड़ने वाली है नारियल को। जैसे ही नारियल को वह फोड़ती है वैसे ही एक बड़ा धमाका होता है, एक ऐसा धमाका जिसमें कई सारे लोग घायल हो जाते हैं, खासकर वह लड़की। मंगल ये देखकर चौंक गई थी कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे एक नारियल फोड़ने से मानो कई सारे लोगों की जान हथेली पर आ चुकी है। और न केवल वह लड़की चोटिल थी बल्कि उसके अलावा पहला स्वाद की कई सारे औरतें भी घायल हो चुकी थी। यह पूरा खुशनुमा माहौल कुछ ही पलों के अंदर एक भयानक माहौल में तब्दील हो चुका था। पुलिस आ चुकी थी और उस लड़की को और बाकी सारी औरतों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। मंगल को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी आंखों से कैसा दृश्य देख रही है। मंगल को कहीं ना कहीं ये पछतावा हो रहा होता है कि आखिर मंगल ने उस बच्ची की जान हथेली पे क्यों लगाई। जब मंगल को नारियल फोड़ना था तो मंगल ने उस बच्ची को नारियल क्यों दिया। लेकिन अब किए को कौन ही टाल सकता है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं मंगल इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस कर रही है। अब इस वक्त तक सोमिया को यह खबर लग चुकी थी कि मंगल की मौत हो चुकी है। जिस व्यक्ति को सोमिया ने भेजा था वह पैसे के लालच में आके सोमिया को कहता है कि मैंने अपना काम पूरा किया। वो मंगल ने नारियल फोड़ दिया है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका भी हुआ है, जिसके चलते मंगल की मौत हो चुकी है। यह बात सुनकर सोमिया बहुत ज्यादा खुश होती है, मानो सोमिया अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत को सेलिब्रेट कर रही होती है। यह खबर सुनने के लिए सोमिया इतने समय से तरस रही थी और आज जाके सोमिया के जीवन की सारी समस्या हल हो चुकी है, यानी मंगल की मौत हो चुकी है। इस और हम अस्पताल में देखते हैं जहाँ पर मंगल डॉक्टर के पास आती है और पूछ रही होती है उस लड़की के बारे में। बाकी सारी औरतों को भी चोट लगी थी लेकिन उनकी चोट इतनी ज्यादा सीवियर नहीं थी, यानी उनकी चोट कुछ समय के अंदर ठीक हो जाएगी। थोड़े बहुत घाव जरूर लगे लेकिन घाव भर जाएंगे। लेकिन उस लड़की का क्या जिसने की वो बम को फोड़ा है, यानी वह बेचारी तो आई थी नारियल फोड़ने के लिए लेकिन मानो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह लड़की बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको बचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, सिर्फ ऊपर वाला ही है जो कि इसके प्राणों को बचा सकता है। यह बात सुनने के बाद मंगल टूट गई थी। मंगल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि मंगल इन सारी चीजों का दोष अपने आप को दे रही होती है। मंगल दोनों हाथ होने के बाद भी बेसहारा महसूस कर रही थी। खैर मंगल वहाँ से सीधे अपने घर के लिए निकल जाती है। इस और सोमिया को भी पता लग चुका था कि मंगल तो अभी भी जिंदा है, लेकिन आखिर मंगल जिंदा कैसे है। सोमिया तुरंत उस आदमी को कॉल करती है और उससे पूछ रही होती है कि मैंने तुमसे कहा था कि यह नारियल मंगल के हाथ में ही जाना चाहिए। वो आदमी कहता है कि मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन आखिर में आखिरी मोमेंट पर वो मंगल ने वह नारियल किसी और को दे दिया, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। सोमिया जो कि अभी तक जीत का जश्न मना रही थी, मानो अब वह वापस से हारा हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने इतना बड़ा कांड कर दिया लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं लगा। अगर पुलिस के हाथ में सबूत लग जाएंगे तो सोमिया जेल की सलाखों के पीछे भी चली जाएगी और मंगल भी इस दुनिया में जिंदा है। खैर ये धमाका इतना ज्यादा भयानक था कि चारों तरफ मीडिया में खबर फैल रही थी। शांति और कुसुम तक भी ये बात पहुंच चुकी थी। ये दोनों मंगल से पूछ रहे होते हैं कि मंगल आखिर हुआ क्या और अचानक से कैसे हुआ। मंगल के दिमाग में सारी चीजें चल रही थी कि आखिर वो कौन था जिसने इस नारियल के अंदर बम रखा। मंगल को उस आदमी का ख्याल आता है जो आदमी मंगल से उस समय
टकराया था जब उसके हाथ में नारियल था। मंगल समझ जाती है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक साजिश है, साजिश। और इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मंगल को उस आदमी को पकड़ना ही होगा, किसी भी कीमत पे पकड़ना होगा। और मंगल यह बात ठान लेती है कि यह उस आदमी को पकड़ेगी और न केवल पकड़ेगी बल्कि सच का खुलासा भी करेगी कि आखिर इस साजिश के पीछे किसका हाथ। खैर इस वक्त तक सोम्या सारे ही प्रॉपर्टी के कागजातों को लेकर वकील के पास चली जाती है। सोम्या वकील से पूछ रही होती है कि कितना टाइम और लगेगा ये प्रॉपर्टी मेरे नाम होने में। वकील कहता है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ये प्रोसीजर पूरा कर दीजिए। सोम्या को अब किसी भी हालत में इस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करवाना ही था। हालांकि उसने पहले से अदित से सारे साइन ले चुके हैं, इसीलिए ज्यादा कुछ मगजमारी बाकी नहीं है। लेकिन जो कुछ भी चीज बाकी थी वो पूरा करने के लिए सोम्या जी जान लगा देती है और उसी दिन सारे पेपर्स को अपने नाम पे करवा लेती है। यानी सारे प्रोसीजर इस वक्त पूरे हो चुके हैं। सोम्या उन नए पेपर्स को लेकर घर आती है और अदित से कहती है कि अदित देखो ये सारे ही पेपर्स अब मेरे नाम पर हो चुके हैं। यानी यह घर अब तुम्हारे नाम पे नहीं है बल्कि मेरे नाम पर है और मैं बिना तुम्हारी परमिशन के, बिना तुमसे पूछे इस घर को रेंट आउट भी कर सकती हूँ, इस घर को बेच भी सकती हूँ या फिर इस घर से किसी को भी निकाल सकती हूँ और किसी को भी घर में ला सकती हूँ। अदित को मानो इस वक्त तक लग रहा था कि वह जीती हुई बाजी हार गया। शांति और अदित ने बहुत मेहनत करी थी कि ये प्रॉपर्टी सोम्या के नाम हो, उससे पहले ये कुछ न कुछ जुगाड़ लगा ले और आखिर में वापस से प्रॉपर्टी अदित के नाम पे करवा ले। लेकिन यह लोग फेल हो जाते हैं और प्रॉपर्टी सोम्या के नाम पर हो जाती है। लेकिन कहानी में यहीं से ही एक बड़ा ट्विस्ट आ रहा है क्योंकि मंगल भी इस वक्त वकील को लेकर घर के अंदर घुस चुकी होती है। देखकर सोम्या कहती है कि मंगल तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यह घर मेरा है और बिना मेरी इजाजत के तुम इस घर के अंदर एक भी पाँव नहीं रख सकती। मंगल कहती है कि सोम्या ये घर तुम्हारा नहीं है बल्कि अक्षत के पापा का है और मेरे पास इसके सबूत भी हैं। सोम्या कहती है कि इम्पॉसिबल मंगल, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये देखो ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स जो कि मेरे नाम पर है। मंगल कहती है तुम डाइवोर्स पेपर का क्या हुआ सोम्या। ये बात सुन के सोम्या के पाँव तले जमीन खिसक जाती है। सोम्या हड़बड़ाहट में कहती है कौन से डाइवोर्स पेपर, तुम्हारे और अदित के ना। तो तुम्हारे और अदित के डाइवोर्स पेपर तो कब के कोर्ट में जा चुके हैं और तुम्हारा डाइवोर्स भी हो गया, तुम क्या भेकी भेकी बातें कर रही हो। मंगल कहती है कि झूठ सोम्या, तुम वापस से झूठ बोल रही हो। मुझे सारी चीजें पहले ही पता चल चुकी है कि किस तरीके से तुमने मेरे और अक्षत के पापा के साइन लिए थे उन डाइवोर्स पेपर पे। साथ ही वो डाइवोर्स पेपर को तुम लेके गई थी कोर्ट में, लेकिन उससे पहले ही वो पेपर्स जल गए और वो पेपर्स कभी भी कोर्ट में पहुंचे ही नहीं। ये सारी बात सुन के अदित को भी झटका लगता है। अदित कहता है कि मंगल ये तुम क्या कह रही हो। मंगल कहती है कि अक्षत के पापा मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ और मेरे पास सबूत भी है। हमारा कभी भी लीगली तलाक हुआ ही नहीं है। इस वक्त तक सोम्या को समझ में आ चुका था कि अब उसकी नैया डूबने वाली है। मंगल साथ ही उस वकील से कहला देती है कि ये घर अब सोम्या के नाम हो ही नहीं सकता क्योंकि सोम्या ने जिस तरीके से पेपर्स पे साइन लिए थे अदित के, वह साइन अब इनवैलिड करार दिए गए क्योंकि अदित और मंगल अभी भी पति पत्नी है। यानी सोम्या और अदित का कोई भी रिश्ता है ही नहीं और बिना किसी रिश्ते के भला एक इंसान किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा ही क्यों। और इसी के साथ मंगल अपने पूरे परिवार को घर में लेकर आती है। सोम्या इस वक्त गुस्से में आग बबूला हो गई थी और आने वाले एपिसोड में हम यह भी देखेंगे कि अदित हमेशा हमेशा के लिए सोम्या को छोड़ देगा। तो यही कहानी हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है जहाँ पर सोम्या का चैप्टर दी एंड हो जाएगा। खैर ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।